दसम स्कंध में ही भगवान श्री कृष्ण जी कंस का उद्धार करते हैं। आप सभी को इस कथा सुनने का स्वागत है कि कम से कम आप भगवान की कथा सुन तो रहे हैं। इस सृष्टि में जीवन में भगवान की यह लीला है, तो इसी साथ के साथ हम आपका कंस का उद्धार का कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। अब जब चारुण और मुष्टिक जब भगवान से युद्ध कर रहे हैं तो भांति भांति के लीला कर रहे हैं। एक से एक दाव जो है चारुण भी लगा रहा है और मुष्टिक भी लगा रहा है। भगवान पर कौन दाव चलेगा? इस सृष्टि में हम चाहते हैं कि अपनी दाव लगा लें। हमारे पास ऐसा कौन सी दाव है जो हम लगा सकते हैं? और भगवान का दिया हुआ जब सब दाव भगवान का है, सारी माया प्रपंच जो है भगवान का है, तो उस पर मेरा क्या प्रपंच चलेगा? इसी तरह चारुण जो है मुष्टिक बार बार जो है अपने दाव बदल रहे हैं। लेकिन जब चारुण मुष्टिक मारे जाते हैं तो भगवान कृष्ण और बलदेव जी को क्रोध बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं यहाँ तक कि सारे गोपियां ग्वाल बाल सब लोग कह रहे हैं कि कंस बड़ा अत्याचारी है, कंस को वध होना चाहिए, कंस का वध होना चाहिए। जब सबके मन में भाव उत्पन्न होता है, जब सबके मन में यही भाव हो रहा है कि अब कंस को वध कर देना चाहिए, हे प्रभु आप कंस को वध करिए, यह भाव जब सबके मन में आता है तो भगवान तुरंत, यानी जो कार्य जो है रामचरितमानस में लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी कि जो पांच ही मत लागहि नीका करऊ हरस राम कर टीका, ये जो पांच आदमी को अच्छा लगे वो कर देना चाहिए, दशरथ जी कहे थे वशिष्ठ जी से। तो यहाँ भी वही है, भगवान कहते हैं जब सबके मन में यही भाव है कि कंस को मारा जाना चाहिए, कंस को अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसने अत्याचार का जो है हद पार कर दिया है, तो हे पालनहार अब कंस को वध कर देना चाहिए। आकाशवाणी होती है कि अरे अब क्या देख रहे हो, इस दुराचारी को वध करो। समस्त देवता जो है आकाश में वायुमंडल आ जाते हैं और सब भगवान की निवेदन कर रहे हैं कि हे कन्हैया, हे प्रभु अब आप जो है इस दैत्य का अंत करें। तुरंत बलदेव जी और भगवान कृष्ण जो है कंस के सिंहासन के पास चले जाते हैं। अब सिंहासन के पास जब जाते हैं तो कंस को लग रहा है कि अब मेरे सामने साक्षात अंधेरा छा जा रहा है। अब जमराज को लगता है कि जमराज आ गए हैं मेरे पास। कंस जो है बेचैन होकर के, उस समय भी कंस जो है, हे परीक्षित, कंस उस समय भी भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहा है, भगवान से बैर भाव ही कर रहा है। भगवान से लड़ने के लिए पुनः जो है ढाल और कृपाण गदा तुरंत जो है उठा लेता है और तुरंत लेकर के और कूद जाता है आखड़ा में। और भगवान जो है अपना गदा बलदेव पर गदा चला रहा है। भगवान तो माया लीला के कर गए। कंस जब चलाता है भगवान बच जाते हैं, बलदेव पर चला। अब बलदेव के सामने कौन लड़े, भगवान के सामने कौन लड़े? लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले यह दैत्य जो है स्वयं अपने आप मर जाएगा। हम समझते हैं, हम लोग यही भाव करते हैं कि नहीं, हमको किसी दूसरे ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है, अमुक व्यक्ति ने मेरा क्षति कर दिया है, लेकिन मेरा क्षति तो मैंने स्वयं किया है। मेरे पास स्वयं अपने भाग्य को लिखने का पावर तो हम ही को है। सबके पास वही पावर है जो अपने भाग्य को लिखे। अब वह भाग्य अपना दुर्भाग्य लिखे या सौभाग्य लिखे। सो कंस जो है, हे परीक्षित, कंस जो है अपने दुर्भाग्य के लिए वह जो है स्वयं जिम्मेदार है। वह स्वयं जो है भगवान से लड़ने के लिए जाता है, भगवान के पर बार बार जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन भगवान पर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतोगत्वा जो है कंस को जो है बलदेव और जो है श्री कृष्णचंद्र जी आखड़ा में घसीट करके मार डालते हैं और वह कंस का शरीर जो है तुरंत छूट जाता है। इसी प्रकार कंस का उद्धार होता है। और कंस की दो पत्नियां थीं, दोनों पत्नी जो है रोते हुए अपने जो है पिता जरासंध के यहाँ जाती है। जय श्री कृष्ण।